बिहार के अंदर जहां कांग्रेस की वोटर अधिकार यात्रा चल रही है, वहां पर मंच से प्रधानमंत्री और उनकी दिवंगत मां के बारे में अपशब्द बोले जाते हैं। जी हां, बिहार में वोटर अधिकार यात्रा के दौरान दरभंगा से मंच के कार्यकर्ता ने पीएम मोदी और उनकी दिवंगत माता के बारे में अपशब्द कहे, जिसके बाद ना सिर्फ बिहार बल्कि इस घटना ने पूरे देश में बड़ा सियासी तूफान खड़ा कर दिया, जिसके बाद कई नेताओं ने इसको लेकर तीखी प्रतिक्रिया भी दी है। पुलिस ने इस दौरान उस मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जिसने मंच से इस तरह की अभद्र टिप्पणी की थी। एक बार अब पूरा आपको इस मामले को समझाने की कोशिश करते हैं कि वास्तव में पूरा मामला क्या है। राहुल गांधी की अगुवाई में कांग्रेस और विपक्षी गठबंधन बिहार में वोटर अधिकार यात्रा निकाल रहा है। जी हाँ, वोटर को बात करने के लिए और अपनी बात पहुंचाने के लिए, ताकि वोट उनको इस बार मिले, कांग्रेस पार्टी और उनका जो गठबंधन है उसको वोट मिले और इस बार वो सरकार बनाने में कामयाब हो जाए। ये यात्रा जब बिहार के दरभंगा जिले में पहुंचती है तो यहाँ स्वागत मंच से कार्यकर्ता मोहम्मद रिजवी उर्फ राजा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी दिवंगत मां को लेकर अपशब्द कह डाले, जिसके बाद से इस पूरी घटना का जो वीडियो है सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो गया और कई जिलों में इसको लेकर एफआईआर भी दर्ज कराई गई। पुलिस ने इस पर तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी रिजवी को सिंहवाड़ा थाना क्षेत्र से गिरफ्तार भी कर लिया है। बात इसमें यह है कि क्या यह बात केवल प्रधानमंत्री और उनकी दिवंगत मां को लेकर थी? देश के सर्वोच्च पद पर रहने वाले व्यक्ति के ऊपर अगर इस तरह का कटाक्ष किया जाता है तो गलत तो है ही, लेकिन साथ ही साथ राजनीति के मंचों पर किसी की दिवंगत मां को लाना, उनका नाम लेकर अभद्र भाषा का प्रयोग करना कितना तर्कसंगत है। मंच के आयोजक मोहम्मद नौशाद ने सार्वजनिक रूप से इस घटना पर इसके बाद माफी भी मांग ली है। मंच से अपशब्द कहने के बाद बीजेपी ने इसे लोकतांत्रिक मर्यादा का उल्लंघन करार दिया, जो कि एक तरीके से देखा जाए तो सही भी है कि आपको देश, ये लोकतांत्रिक देश आपको अपनी स्वतंत्रता देता है अपनी बात को अभिव्यक्त करने की, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि आप अपना दायरा भूल जाएं और अपनी गरिमा को खो बैठें। और इस बार पूरे बिहार में इस समय विरोध प्रदर्शन शुरू हो चुके हैं। पटना में बीजेपी के मंत्री, विधायक और कार्यकर्ता सड़क पर उतर आए और मार्च भी निकाला गया इसको लेकर। इसके अगेंस्ट जो ऑब्जेक्शन रेज किया गया, आपत्ति दर्ज करते हुए इसको लेकर मार्च निकाला गया। इसी दौरान कांग्रेस और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच इसको लेकर तीखी झड़प भी हुई, जिसमें पत्थरबाजी तक की नौबत आ गई। पुलिस ने हालात संभाले और स्थिति को काबू में लिया। भाजपा नेताओं का कहना है कि लोकतंत्र में ऐसी भाषा अस्वीकार्य है और विपक्षी दलों द्वारा बार बार प्रधानमंत्री को गाली देना उनके लिए सेल्फ गोल साबित हो जाता है। सेल्फ गोल का मतलब है कि कांग्रेस पार्टी या उनके गठबंधन दल जो है वो प्रधानमंत्री को टारगेट करते हुए अमर्यादित भाषा का प्रयोग करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो उन्हें ही नुकसान पहुंचाता है। और भारतीय जनता पार्टी के लोग ये भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि बीते चुनावों का अगर उन्होंने हवाला दिया और कहा कि जब जब मोदी के लिए अपशब्द कहे गए तब तब बीजेपी को फायदा हुआ है। वहीं डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी समेत बीजेपी के बड़े नेताओं ने इस मुद्दे पर कांग्रेस और आरजेडी की आलोचना करते हुए राहुल गांधी, तेजस्वी यादव पर भी तीखे हमले किए। वहीं गिरिराज सिंह ने विपक्षी गठबंधन पर दंगा कराने की साजिश का भी आरोप लगाया। देखना कितना दुर्भाग्यपूर्ण है इस देश के अंदर कि राजनीति जब होती है, किसी भी प्रदेश में चुनाव हो, तो शायद कहीं ना कहीं किसी ना किसी पार्टी के लोग अपने स्तर से नीचे जाकर स्तरहीन बात करते हुए दिखाई देते हैं। क्या देश में राजनीति इसीलिए है? जिस देश को चलाने के लिए राजनीति या पार्टियां चुनाव लड़ती हैं, नेता चुनाव लड़ते हैं और अंततः यह फैसला होता है कि कौन सा नेता किस जगह से चुना गया है और कौन सी पार्टी उस प्रदेश की सत्ता पर काबिज होगी। वो केवल जिम्मेवारी देने का नाम है इस बात के लिए ताकि आप जनता की भलाई और जनता के वेलफेयर के लिए आपको एक मौका और अवसर दिया गया है, उस पर पूरी ईमानदारी से काम करिए। लेकिन बहुत बार और वर्षों से देखने को मिला, इस बार तो ये मुद्दा प्रधानमंत्री और उनकी दिवंगत मां को लेकर है, लेकिन क्या ऐसा कभी नहीं हुआ हिंदुस्तान के अंदर कि इस तरह की ओछी और घटिया राजनीति समय समय पर भारत के अंदर होती रहे? राहुल गांधी ने पीएम मोदी के लिए वोट चोर जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया और एक बार नहीं बहुत बार किया। हालांकि उन्होंने सीधे गाली देने का कभी भी समर्थन नहीं किया। कांग्रेस का कहना है कि वोटर अधिकार यात्रा जनता के अधिकारों की आवाज उठाने के लिए, क्योंकि उनका कहना है कि जब इस बार
राहुल गांधी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें सीधे तौर पर तथ्यों के साथ आरोप लगाए थे कि इलेक्शन कमीशन जो है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ मिला हुआ है और वोटों की चोरी करवाकर ये अपनी प्रदेश में और केंद्र में सरकार बना रहे हैं और मामले को अनावश्यक रूप से तूल दिया जा रहा है। इस मामले को अगर बात करें तो फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। अन्य आरोपियों की भी पहचान की जा रही है कि अगर उनके साथ कोई रिजवी के साथ कोई लोग थे तो वो कौन लोग थे। कांग्रेस नेतृत्व ने मंच पर विवाद के बाद उनके खिलाफ कार्रवाई का समर्थन जताया। इस घटना के बाद आम जनता के बीच भी चर्चा शुरू हो गई है कि सार्वजनिक मंच से इस प्रकार की अभद्र भाषा राजनीतिक मर्यादा के खिलाफ है और किसी भी राजनेता, खास तौर पर देश के प्रधानमंत्री के लिए ऐसे शब्द प्रयोग करना अनुचित है। विशेष रूप से मोदी के दिवंगत माता को गाली देना सामाजिक और संवेदनशील मुद्दा बन गया। अब देखा जाए तो ये बात इतनी दुर्भाग्यपूर्ण है कि आप अपने वोटर अधिकार यात्रा के लिए लोगों के बीच में जा रहे हैं, उनसे वोट की अपील कर रहे हैं और लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि वो अपने वोट के और मत का प्रयोग करके अपने अधिकारों को समझते हुए अधिक से अधिक अपने मत का प्रयोग करें और उनकी पार्टी को समर्थन दें। वहीं मंच से कुछ इस तरह की घटना हो जाती है कि सिर झुकाने के अलावा उनके पास कोई चारा नहीं बचता है। अब महिला संगठनों ने भी इस मामले में बेहद आपत्ति जताई कि सार्वजनिक मंच पर किसी महिला, चाहे वह किसी की मां हो या दिवंगत हो या कोई भी हो, के बारे में इस प्रकार के शब्द बोलना समाज के लिए भी अशोभनीय है। यह विवाद केवल चुनावी राजनीति ही नहीं, लोकतांत्रिक मर्यादा, संस्कृति और सार्वजनिक संवाद के स्तर को भी दर्शाता है। जहां एक और विपक्ष इसे जनता की आवाज मानकर बचाव कर रहा है, वहीं बीजेपी इस पर सख्त कार्रवाई की मांग कर रही है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए और नेताओं की तीखी प्रतिक्रिया ने यह साबित कर दिया कि यह मामला बिहार चुनावी राजनीति का टर्निंग पॉइंट बन सकता है। क्योंकि इससे पहले अगर बात करें तो राहुल गांधी ने जिस तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, गठबंधन के साथ लगातार वो जनता के बीच में जा रहे हैं, चुनावी रैलियां कर रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं, गलियों में कैंपेन, हर जगह कैंपेन कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसे लग रहा था कि बहुत एग्रेसिव मोड में है। बट इस पूरे मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गाले देने वाले की गिरफ्तारी हो गई है। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या इससे बिहार का चुनावी माहौल पूरी तरह से बदल जाएगा या राजनीति में अभद्र भाषा से राजनीतिक नुकसान होगा। फिलहाल सियासत की गर्मी और कानूनी कार्रवाई से ही आगे का रुख तय होगा। लेकिन इस बात के लिए आज निष्पक्ष में हम ये बात जरूर कहेंगे कि इस तरह की बात, पार्टी कोई भी हो, नेता कोई भी हो, लेकिन जो भी इस तरह की बात करता है वो बेहद खेदजनक और आपत्तिजनक है। और राजनीति करने वाले लोगों को समझना चाहिए कि कम से कम बिलो द बेल्ट इस तरह की घिनौनी और ओछी राजनीति का प्रयोग ना करें। आज भारतीय जनता पार्टी के जो देश के प्रधानमंत्री, उनके लिए इस तरह की भाषा का प्रयोग किया गया, उनकी दिवंगत माता के लिए, कल हो सकता है कांग्रेस पार्टी के लिए, उनके गठबंधन दलों के लिए किया जाए। लेकिन आखिरकार जो गलत है वो गलत ही है, उसको आप किसी भी चीज का तर्क देकर सही साबित नहीं कर सकते। इस घटना के बाद जिस तरह से राजनीति बिहार में तेज हुई है, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के लोगों के बीच में झड़प भी हुई, पथराव तक हुआ। उम्मीद करते हैं कि राजनीति इसको एक सकारात्मक दिशा में लेकर जाए और इस तरह की घिनौनी और भद्दी टिप्पणियां करने से सारे नेता, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, बचें और केवल एक स्वस्थ राजनीति के प्रहरी बने और उसको एडवोकेट करते हुए सिर्फ ये प्रयास करें कि अपनी बात, जो आप उस प्रदेश के लिए जनता के बीच में अपने मुद्दे, अपनी बातें या जो कुछ भी अपना लेके जाना चाह रहे हैं, वो आप जनता के बीच में लेके जाएं। तो केवल उन्हीं बातों पर अडिग रहें कि आप पब्लिक के वेलफेयर के लिए क्या करेंगे, ना कि ओछी राजनीति करते हुए व्यक्तिगत तौर पे कटाक्ष करने का काम करें। निष्पक्ष ने आज इस मुद्दा इसलिए उठाया क्योंकि वाकई में ही देश सर्वोच्च पद पर बैठे हुए व्यक्ति और उनकी दिवंगत माता के लिए इस तरह के शब्दों का प्रयोग कतई शोभनीय नहीं है और इन चीजों से हर नेता को बचना चाहिए। और उम्मीद करते हैं कि राजनीति दिशा और दशा को बदलने का काम करती है। उम्मीद करते हैं कि सारे नेता, चाहे वो बिहार चुनाव की बात हो या आने वाले और चुनावों की, इस प्रकार की छोटी मानसिकता वाले नेता या छोटी मानसिकता की राजनीति से सभी लोग बचेंगे और केवल सर्वोपरि और सर्वोच्च बात रखेंगे कि देश के वेलफेयर के लिए वो पार्टी के पास क्या है, नेताजी के पास क्या है, कि वो देश का भला किस तरह कर सकते हैं।